हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे चैट जीपीटी का यूज। तो चैट जीपीटी को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, गूगल क्रोम पर जाएंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे लिखना है हमें चैट जीपीटी, CHAT, चैट जीपीटी। ये आगे चैट जीपीटी को कर देंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। ओके, कर क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा तो यहाँ पहले साइन इन था। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपका साइन इन होगा तो साइन कर देना, और नहीं यहाँ से चैट जीपीटी लिखते हैं, यहाँ पे आएगा तो वो ऑटोमेटिक लॉगिन साइन कर देना। ओके, सिंपल है, सिंपल हो जाएगा। अब चैट जीपीटी होती क्या है, अब मैं इससे ही पूछता हूँ। चैट जीपीटी में पूछ रहा हूँ आप, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन हो, आप कौन हो। ठीक है, कौन हो। ठीक है, एंटर किया। अब चैट जीपीटी क्या कह रहा है, चैट जीपीटी कह रहा है मैं एक ओपन एआई एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया लैंग्वेज मॉडल हूँ, जिसे चैट जीपीटी 3.5 कहते हैं। मेरा मकसद है आपका, आपके सवालों का जवाब देना और आपको मदद करना। ठीक है, अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आप मेरी कैसे हेल्प हेल्प कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बात कह रहा है मैं आपको किसी भी प्रकार के सवालों का जवाब देने में, जानकारी पढ़ने में और करने में, और या किसी भी विषय या सलाह देने में, आपको सवाल को पूछने में और आपके क्वेश्चंस में आपको मदद कर सकता हूँ। और मतलब वो कह रहे हैं सब तरह से आप कि मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं इससे। मान लो मैं फेसबुक चलाता हूँ, ठीक है, तो फेसबुक में एक डायलॉग लगवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इससे बोलता हूँ कि आप मेरे लिए एक डायलॉग, एक फिल्मी डायलॉग, एक फिल्मी डायलॉग डायलॉग लिख दो। एंटर किया, अब ये फिल्मी डायलॉग लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या लिख रहा है वो, बिल्कुल यही रहा, एक फिल्मी डायलॉग। ओके, अब लिख रहा है, लिख दे जल्दी भाई। जिंद, क्या लिख रहा है भाई, जिंदगी में जब टकराव आता है, लिख रहा है वो, तब धीमे धीमे चल रहा है, तब तभी तो नेट की वजह से ऐसे हो रहा है। नेट अगर आपका हाईफाई होगा तो ये हाईफाई चलेगा। ओके, जिंदगी में जब टकराव टकराव होता है तभी तो एक असली रेंज निकलने लगती है। कब हार, कभी हार नहीं, तो इस प्रकार से नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार से ही जीत का मजा आता है। तो वो ऐसे प्रकार से मैंने लिख लिया है, जिंदगी में जब तक टकराव आता है तभी तो असली रंग निकलने लगते हैं। कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार से ही जीत का मजा आता है। तो देख लो, इसने लिख दिया। अब मान लो आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे हैं, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, एक एप्लीकेशन लिखवाना है। ठीक है, तो मैं इससे बोलता हूँ हेलो अंकल। अब मैं इसके हेलो, हेलो अंकल। अब मैंने इसे अंकल बोला तो ये क्या हुआ, हेलो मेरा नाम असिस्टेंट है,
कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? इस कह रहे हैं कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ, सहायक हूँ। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख दो। एप्लीकेशन। ठीक है। मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख दो। अब मैंने कहा ऐसे कि एक एप्लीकेशन लिख दो। ठीक है। बिल्कुल मैं कुछ बेसिक डिटेल के आधार पर लिखता हूँ, तो इसने एक एप्लीकेशन लिख रहा है। ठीक है। तो इसकी स्कूल में एक एप्लीकेशन लिख रहा है। ठीक है। अब देखो अपनी दिस मटेरियल भर दो, वो कंप्लीट, अपना नेम सिग्नेचर ये सब कर दो। यहाँ पर नेम, योर एड्रेस, सिटी। तो इसने एप्लीकेशन लिख दिया। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ एक शायरी लिख दो भाई। एक शायरी लिख दो। ठीक है। अब एक शायरी लिख देगा ये। बिल्कुल ये रही एक शेर शायरी। दिल को, देखो लिख रहा है, दिल को बहलाए हर पल, कहीं छुपा है एक प्यारा सा ख्वाब, रात भर चमकते हैं सितारे, जैसे तेरी मुस्कान का राज ये है। आपको नीचे ये भी लिखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ठीक है। तो हमने शायरी लिखवा ली। अच्छा, हम ऐसे कुछ भी लिखवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो चाहे वो लिखवा सकते हैं। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को, अब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? अब जब हमें बताएगा, मतलब हम इससे बात कर सकते हैं। ठीक है। लक्ष्य तय करें, वो कह रहा है लक्ष्य तय करें, अपने आने वाले लक्ष्य को साफ तौर पर तय करें, छोटे लक्ष्य को तोड़ें, पढ़ाई पढ़ने के सही तरीके का इस्तेमाल करें, ब्रेक्स लें, जिगर प्रश्न खुद से पूछें, हॉबीज पुरसू हॉबी परस्यू करें, मेंटर या काउंसलर से मिलें। तो मतलब मैंने इससे पूछा था कि पढ़ाई में मन नहीं करता, मैं क्या करूं? तो इसने लिख के दी थी, देखो लक्ष्य तय करें, अपना लक्ष्य तय करें, अपने आने वाले लक्ष्य को साफ तौर पर तय करें। ये हो सकता है आप है आपका कोई करियर गोल हो, या कोई पार्टिकल अचीवमेंट जिसे आप हासिल हासिल करने चाहते हैं। अब के दूसरे, अगर छोटे लक्ष्य को तोड़ें, बड़े लक्ष्य तय करने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। ठीक है। पढ़ने का सही तरीका, कभी कभी पढ़ाई का मन नहीं लगता क्योंकि हमें गलत तरीके से पढ़ रही होती हैं। अपने पढ़ने का तरीका बदलें, जिससे कि नोट्स बनाएं और ब्रेक्स लें, और टॉपिक से समझने पर ध्यान दें। ठीक है। अब ब्रेक्स लेना लंबी लंबी पढ़ाई सेशन से है, तो वो अगर ब्रेक्स लें, अगर लंबी पढ़ाई तो थोड़ा रिलैक्स कर लें। प्रश्न खुद से पूछें, अपने आप से प्रश्न पूछें, अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि आपको क्यों पढ़ाई करनी है, और क्या क्यों सीखना है, आपने उद्देश्य क्या है अपना। हॉबीज परस्यू करें, वो कह रहे हॉबीज भी अपनी स्टार्ट करें। किसी भी एक फील्ड में इतना डूबकर ना रहें कि आपके अलावा कुछ और नजर ना आए। ठीक है। अपने हॉबीज को कंटिन्यू करें जो आपको खुशी देती है। मेंटर या काउंसलर से मिलें, कभी कभी एक मेंटर या काउंसलर से बात करने भी मददगार हो सकता है, वो आपको सही गाइडेंस देते हैं। देखो ले भाई साहब, इसने पूरा सही से लिख के दे दिया। ये है चैट जीपीटी का कमाल। अच्छा, ये चैट जीपीटी 3.5 है। ठीक है।
अब इसका अपडेट वर्जन भी आ गया है, और पर वो पेड है, वो पैसों से होता है भाई। पर आपको तो इससे काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत ही तो आपको करना है, और तो क्या करना है। अब मैं ऐसे मैं भी पूछ इसे पूछ रहा हूँ कि आपको बनाया किसने। अब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आपको बनाया किसने। ठीक है, अब ये क्या बताता है, मैंने मैं एक ओपन एआई द्वारा बनाया गया चैट 3.5 मॉडल का हिस्सा हूँ। ओपन एआई एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में मुख्य भूमिका में है। मेरा विकास ओपन एआई रिसर्च द्वारा किया गया है। ठीक है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, हो सकते हैं। तो ये मतलब ग्रेग ब्रोकमैन लिए ये सब है उसके महत्वपूर्ण। सैम अल्टमैन ये मैन है, इसका को फाउंडर है। ओके, तो जी कह रहा है मैं एआई एआई बनाए द्वारा गया हूँ। ओपन एआई एक रिसर्च कंपनी है, दरअसल इसने बनाया है। ठीक है, तो हम इससे कुछ ही पूछ सकते हैं भाई साहब, इसने अपने बारे में बता दिया। अब मैं से ये पूछता हूँ कि मैं अब मैं से पूछा मेरी शादी मैं पूछ मेरी शादी कैसे हो, मैं क्या करूं। ठीक है, देख क्या कहता है जी, मेरी शादी कैसे। शादी एक व्यक्ति के जवान का मतलब है, कदम होता है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति के व्यक्तिगत मतलब भरोसे से होता है। ठीक है, अपने आप को समझें, सामाजिक परीक्षाएं में सोचें, व्यक्तिगत लक्ष्य तय करें, सोचें और खुली बातचीत करें, समझदारी से चुनें, परिवार को शामिल करें, समय का इस्तेमाल करें। तो ये उसने भाई साहब ये भी दे दिया, मतलब ये कुछ भी दे सकता है आंसर, कुछ भी से पूछ सकते हैं। ये तो फालतू की चीज हो गई। ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई समझ करते हैं हम। ठीक है, अब मैं इसे पूछता हूँ कि व्हाट इज मैं इसे पूछूं व्हाट इज पूछा सेंटेंस, सेंटेंस सेंटेंस तो सेंटेंस पूछ लेते हैं, सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे सी लव्स टू रीड्स। तो सेंटेंस बता दिया है पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, अब मैं इसे मैथ का कुछ फॉर्मूला पूछता हूँ। अ, अब मैं इसे पूछता हूँ, स्पेयर का स्पेयर का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, स्पेयर का फॉर्मूला तो जी बता रहे हैं, फिजिकल 4 पाई स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर होता है। तो ये मैथ का हमने पूछ लिया। ठीक है, इंग्लिश पूछ लिया, मैथ पूछ लिया, चलो कोडिंग पूछ लेते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ उससे कि जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है। लैंग्वेज है। ठीक है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज है, ये एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसने जावा के बारे में बता दिया। टोटल मिला करके ये सब कुछ बता सकता है, तो ये काफी यूजफुल है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में बाकी वो करते हैं।